बिहार की राजनीति को नया रूप देने की कोशिश में जुटे प्रशांत किशोर को चुनाव में उतरने से पहले ही झटका लग गया। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा उपचुनाव की 4 सीटों पर पहली बार उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया, लेकिन प्रशांत किशोर को 4 से 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदलने पड़े। तरारी और बेलागंज विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर ने घोषित उम्मीदवार बदलने का ऐलान किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं खुशबू झा। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि तरारी विधानसभा उपचुनाव से सामाजिक कार्यकर्ता किरण सिंह चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले पीके ने पूर्व सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण सिंह को इस सीट से उम्मीदवार घोषित किया था। इसी तरह से बेलागंज विधानसभा उपचुनाव से शिक्षाविद खिलाफत हुसैन की जगह पूर्व पंचायत मुखिया मोहम्मद अमजद चुनाव लड़ेंगे। रिटायर्ड जनरल कृष्ण सिंह स्थानीय मतदाता सूची में शामिल नहीं थे। इस मसले पर काफी कोशिशें की गई, लेकिन कोई नतीजा न निकलने पर जनसुराज ने तरारी सीट से किरण सिंह को उतारने का फैसला लिया। उधर बेलागंज विधानसभा उपचुनाव से खिलाफत हुसैन को उनकी वरिष्ठता देखते हुए उतारा गया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उम्र और शिक्षा में रुचि की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ऐसे में पार्टी को यहाँ भी उम्मीदवार बदलना पड़ा और अब यहाँ से मोहम्मद अमजद चुनाव लड़ेंगे। जनसुराज के चुनावी उम्मीदवारों में हुए फेरबदल को लेकर विपक्ष ने पीके और उनकी पार्टी पर जमकर निशाना साधा कि माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में 9 मांसाहारी और 9 शाकाहारी हैं। मैंने कहीं बीजेपी के लिए भी काम किया है, कभी कांग्रेस के लिए भी काम किया है। तो जैसे शर्ट पैंट या कुर्ता पजामा में बदलाव होता है ना, गठबंधन नहीं, वैसे ही निष्ठा बदलते रहे हैं। तब व्यावसायिक रूप से जब असफल आदमी हो जाता है तो बहुत तनाव में रहता है। तो तनाव के बाद मोक्ष कहाँ से मिलता है? राजनीति से। तो राजनीति के मैदान में आए, आबो हवा बांधा कि हम पदयात्रा करेंगे पूरे बिहार का। हमको तो दानापुर में कभी नहीं मिले, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर कभी नहीं मिले, और राजनीति में सर्वे करेंगे, अच्छे अच्छे लोग को लाएंगे। लेकिन उसका प्रथम मक्षिकाग्रास से एकदम सीधे एक्सीडेंट किया। उम्मीदवारें बदलना पड़ रहा है। आज यह उम्मीदवार, कल उम्मीदवार, तो लगता है जैसे डाक चल रहा था, डाक खुला हुआ है। इतना पर तब मिलेगा, इतना नहीं पूरा हुआ तो बदल दो। अब अंदर का कारण हम नहीं जानते हैं, लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि निष्ठा और समर्पण महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है पसंदगी और नापसंदगी। इसलिए और कोई उम्मीदवार बनना चाहता नहीं है। ये पकड़ुआ उम्मीदवार बना रहे थे, इसीलिए लोग भाग रहे थे। क्या कि नीचे से फर्स्ट करने का उम्मीद है, तो नीचे से जब फर्स्ट करेगा, देखे नहीं, उम्मीदवार तय किए, बेलागंज में उम्मीदवार बदल दिया। क्यों बदल दिया? कुर्सी के डर से। वह कुर्सी चला, जब मीटिंग करने गए तो उम्मीदवार बदलना पड़ा इनको। तो ये तो भयाक्रांत आदमी है राजनीति में भाई। तो भयभीत आदमी से चुनाव होगा बिहार में? ये बिहार में बल का, नैतिक बल की राजनीति करने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। देखिए, प्रशांत किशोर अपने आप को बड़ा रणनीतिकार और राजनीति में माहिर खिलाड़ी स्वयंभू रूप से घोषित किए हुए थे, लेकिन जब सरजमीन पर उतरे, राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए उतरे, तो उनको इस बात का एहसास हो गया कि रणनीतिकार होना अलग चीज है। राजनीति में आयाम के लिए संघर्ष और आंदोलन और जानकारी होना जरूरी है। ज्ञान के अभाव में, राजनीति की समझ नहीं होने के कारण आज उन्होंने 2 जगह से उम्मीदवार बदलने का काम किया। तरारी से जो SK सिंह के संबंध में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज वो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए और उन्होंने वहां से उम्मीदवार बदल करके दूसरे को उम्मीदवार बनाया। उसी तरह से बेलागंज में अपनी जिद से और अल्पसंख्यक समाज को कहीं ना कहीं जो अपमानित करने के दृष्टि से वहां पर जिस तरह का खेल खेला, उस खेल का भी पोल खुल गया। और इनके जो उम्मीदवार, इन्होंने जिसको उम्मीदवारी घोषित किया था, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर जी, राजनीति इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। प्रशांत किशोर ने बताया कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार 25 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और उसी समय उन्हें चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पिछले 2 सालों तक बिहार की यात्रा की। जनसुराज यात्रा के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के गठन करने का ऐलान किया और ये पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है।
आपके लिए इस खबर से जुड़ी जानकारी जुटाई पटना से हमारे संवाददाता सुजीत कुमार ने। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड।